नीट का एग्ज़ाम जो है बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, तो उसी एग्ज़ाम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और क्यों ज़रूरी है एग्ज़ाम और कौन दिला सकता है एग्ज़ाम, ये सब इन डिटेल में जानेंगे। और क्यों इस एग्ज़ाम का जो पॉपुलैरिटी है इतना बढ़ रहा है, क्यों नीट जेईई जो एग्ज़ाम है वो इतना इंडिया के अंदर इतना पॉपुलर हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करें। क्योंकि एक नॉर्मल जो स्टूडेंट रहता है उसके लिए ये जो प्रिपरेशन करना है वो बहुत ही महंगा पड़ जाता है, बहुत ही खर्चीला, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और कोई बताने वाला नहीं रहता। और जो रहता है जैसे क्लास 12th में आते हैं तब उन लोग को पता चलता है कि नीट जैसा भी कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू हम MBBS या जो भी मेडिकल कोर्स है उसमें एडमिशन लेते हैं। तो ये सब बताने के लिए घर में कई लोगों के पास साधन नहीं रहता, क्योंकि CBSE वाले थोड़ा ज़्यादा एडवाइस से चलते हैं और उससे ज़्यादा अवेयर रहते हैं, तो उन लोग तो जान जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं, जो मिडिल क्लास या जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उन लोग तो थोड़ा सा इसके बारे में अननोन रहते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है और इसको हम लोग सिलेबस से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइए दोस्तों देखते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो कुछ ये प्लानिंग और कुछ स्ट्रेटजी जो हम लोग को अपनानी चाहिए इस नीट एग्ज़ाम में, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यार जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। जो मेडिकल में एंट्री होता है उसमें ये एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। मेडिकल एग्ज़ाम है, इसके थ्रू हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जैसे MBBS होता है, MBBS और BDS जैसे कोर्स में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है होता है वो जो होता है ये साल में एक बार होता है, ठीक है। इसमें जो है MCQ टाइप क्वेश्चन आता है और इसका जो है बहुत लोग ड्रॉप लेके पढ़ते हैं। कई लोग जो है 11th से प्रिपरेशन करते हैं तो उन लोग तुरंत ही क्रैक कर लेते हैं और जो है अपना एक साल बचा के अपना जो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यार जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसके लिए हम लोग को क्लास 11 से जो है 2 साल 11th और 12th का सिलेबस जो है इससे MCQ आता है, ठीक है। 11th और 12th के जो है सिलेबस से MCQ पूछा जाता है। तो इसमें कई लोग क्या करते हैं कि क्लास 11 में तो मस्ती करते हैं लेकिन क्लास 12 में जाके थोड़ा सा सीरियस होते हैं, तो उन लोग को पता चलता है कि नीट जैसा एग्ज़ाम भी होता है। तो उन लोग तो क्या है 11 तो पढ़े नहीं रहते, तो उन लोग तो स्किप कर देते हैं। तो फिर उन लोग जाके आगे चल के ड्रॉप लेते हैं और 50,000 या 1,000 या 2,000 का जो है कोचिंग लेते हैं। क्योंकि एक साल का नहीं रहता, मतलब कई बच्चे तो 2-2, 3-3 साल का जो है ड्रॉप लेते हैं इसका प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि BSc करके क्या मिलेगा नीट वालों को या जो CBSE जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उन लोग को, तो ये ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम दिलाना और फाइट करना। और कई लोग बहुत ही गलती करते हैं, क्योंकि आज का जो दुनिया है जो बदल रहा है, तो इसमें क्या ज़रूरी हो गया है कि हम लोग थोड़ा सा अवेयर रहें और क्लास 11 से ही नीट का जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि हम लोग जो बाकी स्टूडेंट है उसके कंपैरिजन में हम लोग भी आगे बढ़ सकें ऐसा करके। तो उसी के लिए मैं मतलब कुछ प्लानिंग्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग क्लास 11 में इंटर करते हैं या जो भी क्लास 9th वाले बच्चे रहते हैं, क्योंकि जिसके पेरेंट्स जो है अवेयर रहते हैं उन लोग तो क्लास 9 से ही जो है टारगेट सेट करके रखे रहते हैं कि इसमें जाना है, तो वो लोग 9 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और कई लोग तो क्लास 11 से ही कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उन लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। लेकिन जैसे नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो ऐसा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि और इसको स्किप कर जाते हैं नीट का एग्ज़ाम, जबकि वो क्लास 11 से जैसे पढ़ते रहो ना तो वो क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग को ध्यान रखने वाली बातें हैं वो सबसे पहले मैं आप लोग के बीच डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो। तो सबसे पहले यार आप लोग को अपना सिलेबस को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। सिलेबस जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जैसे क्लास 11th में इंटर करते हो यार, तो अपने जो बड़े दीदी या भाई बहन जो भी सीनियर्स हैं उनको नीट के बारे में या जो भी अपना सोशल मीडिया है, इंटरनेट, उनके थ्रू आप लोग नीट की एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस का डिस्कस करें, ठीक है। सिलेबस का आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे सिलेबस में क्या रहता है कि ये 200 नंबर का जो है क्वेश्चन रहता है पर क्वेश्चन जो है इसमें 4 नंबर का रहता है। इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, मतलब जैसे 4 नंबर के में आप गलत लिख के आ गए तो 1 नंबर निगेटिव मार्किंग में आपका चला जाएगा। तो सबसे पहले यही आप लोग को कि इसमें जो है क्लास 11th और 12th का जो है पोर्शन आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप लोग क्या स्टार्टअप में पढ़ सको और उसका जो है अपना पावर पॉइंट बना सको कि हम लोग हाँ इसको कर सकते हैं, ये थ्योरी आप लोग को स्ट्रांग है। तो ये क्लास 11th और 12th का हो गया। उसके बाद आप लोग को सिलेबस के बारे में और कुछ जानना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स
ये आप सब अपने ना जो सीनियर रहते हैं उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। यूट्यूब में पूरा मटेरियल पड़ा है, वहाँ से एक बंदे बताते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स को आप लोग लिख लीजिएगा। और शुरू से आप लोग जैसे क्लास 11th में आप लोग इंटर करते हैं तो आप लोग जो है नीट का जो है एक अच्छा सा एडवाइस जो है बड़े से ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपन लोग सेकंड पॉइंट में आते हैं कि आप लोग को क्या करना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में यार अपन लोग को डेप्थ स्टडी करना है हर टॉपिक का, ठीक है, डेप्थ स्टडी। तो सबसे पहले यार आप लोग ना कि क्लास 11 को ऐसी बर्बाद मत कीजिएगा। आप लोग हर टॉपिक को डेप्थ से पढ़िए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक है, फिजिक्स का जो भी टॉपिक है, उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है, मैथ्स का जो रहता है, उसको आप लोग बहुत ही एकदम डेप्थ से स्टडी कीजिए, ताकि आप लोग को जो है आगे जाके प्रिपरेशन करना क्योंकि यार नीट जो क्लास 11th और 12 का जो स्टडी होता है ना, वो आजकल कोई महत्व नहीं रखता। अपन लोग को जो इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना ही पड़ता है एक ना एक दिन। तो आप लोग ऐसा करो कि क्लास 11 से ही इंट्रेंस एग्ज़ाम को टारगेट बना के चलो। यहाँ हम लोग को उसको क्रैक करना है। हम लोग को 12 का एग्ज़ाम 11 का एग्ज़ाम बस पास होना है लिख के। हम लोग को मेन तो टारगेट है हम लोग को नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना, ठीक है। तो जाके कई लोग अटक जाते हैं कि हम लोग नीट का एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते, जबकि 11th-12th में वो लोग टॉप किए रहते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले आप लोग जो है डेप्थ स्टडी कीजिएगा। सीधा नीट का सिलेबस, नीट का बुक जो भी आता है, नीट बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है। नीट बुक उसको आप लोग खरीद लीजिए अभी से, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़रूरी रहता है कि नीट का बुक क्या रहता है, सिलेबस के बारे में। सिलेबस का पूरा प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है, सिलेबस का प्रिंट आउट, ताकि आप लोग को बीच बीच में क्या है पता चलता रहे कि हाँ ये टॉपिक होता है तो हम लोग को ऐसे करना रहता है। तो ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अपन लोग का थर्ड पॉइंट। तो अपन लोग का जो थर्ड पॉइंट है वो है, कि अपना जो है स्वमूल्यांकन करते रहिए, ठीक है। स्वमूल्यांकन का इसको हम लोग बोल सेल्फ जो अपना रहता है, सेल्फ आकलन जो करना रहता है कि हम लोग कितना नंबर पा रहे हैं, कितना नंबर हम लोग को अचीव करना चाहिए, ताकि हम लोग सिलेक्शन के ऊपर जा सकें। तो ऐसा आप लोग स्वमूल्यांकन के लिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी को आप लोग जो है प्रायोरिटी दीजिए, ठीक। सेल्फ स्टडी को आप लोग जो है प्रायोरिटी में रखिए कि वो बंदा क्या कर रहा है उससे हम लोग को मतलब नहीं रखना है। अपने आप को देखना है कि अपन लोग को सिलेक्शन कैसे मिले और अपना जो टारगेट है वो कैसे अचीव हो सके, ठीक है। तो आप लोग को मेन जो है सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। और क्लास 11 के लिए तो वही पेपर के टाइम आप लोग परीक्षा वो जो भी सिंपल गाइड से रहता है उसको पढ़ लिख के आप लोग पास हो जाओगे। तो मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ, जब आप लोग नीट का प्रिपरेशन करोगे ना, तो आप लोग क्लास 12th में टॉप करके आओगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले वही करना, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, उसमें यार आप लोग NCERT की सभी किताबें रखिए, ठीक है। NCERT को पूरा ना आप लोग एक हिसाब से पूरा रगड़ डालो, ठीक है। उसका एक एक पन्ना जो है गंदा होना चाहिए, आप लोग को फटा होना चाहिए, इतना पढ़ना है उसको, ठीक है। तो NCERT का जो है ऑल बुक, ठीक है, ऑल बुक लेना है आप लोग को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, ठीक है। क्लास 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है, ठीक है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों बुक आप लोग को क्लास 11 और 12 दोनों का रखना है, ठीक है। तो आप लोग जैसे इंटरनल बुक पढ़ते हो तो एक्सटर्नल बुक पढ़ते हो तो आप लोग को वो भी पढ़ना है, लेकिन आप लोग को मोस्ट प्रायोरिटी मतलब इसको देना है, ठीक है। प्रायोरिटी में इसको आपको रगड़ना है पूरा। और जितना हो सके यार इंग्लिश में पढ़िए, कि ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे रहते हैं वो हिंदी से इंग्लिश में जाने के लिए डरते हैं, तो कई लोग नीट का प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इंग्लिश को प्रायोरिटी दें क्लास 11 से, ताकि आप लोग का इंग्लिश जो है बिल्डअप होता रहे। क्योंकि हिंदी भी ज़रूरी, ऐसा नहीं पेपर हिंदी में भी रहता है, तो ऐसा नहीं कि हिंदी वाले नहीं फाइट कर सकते, हिंदी वाले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग NCERT की बुक को जो है प्रायोरिटी में रखिए, ठीक है। उसके बाद उसको हर चीज़ को डेप्थ में यूट्यूब में पूरा मटेरियल पढ़ा है, इंटरनेट आजकल की दुनिया में पूरा। और जैसे कोचिंग तो यार आप लोग करिए तो करिए, मत करिए, ऐसा मेरा एडवाइस है, क्योंकि आप लोग घर बैठे ही बहुत अच्छी तरीके से इसका जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद यार स्टडी सिस्टमेटिक, मतलब उससे 5 पॉइंट में आ जाते हैं कि आप लोग को स्टडी जो है सिस्टमेटिक करना है, ठीक है। सिस्टमेटिक आप लोग को स्टडी जो है सिस्टमेटिक करना है।
उसके बाद अपन लोग को डेली जैसे एक दिन पढ़ लिए तो ऐसा नहीं कि आप लोग को थोड़ा एक घंटा, जैसे 1 घंटा फिजिक्स को दे रहे हैं तो 1 घंटा केमिस्ट्री को, 1 घंटा जो है अपन लोग बायोलॉजी को दे रहे हैं। ऐसा सिस्टमेटिक आप लोग का पढ़ाई चलता रहे तो आप लोग ज़रूर से जो है क्लास 11 से बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके नीट को आप फाड़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यार सबसे पहले जो है 6 पॉइंट में आप लोग को बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग को जो है MCQ बेस्ड जो है क्वेश्चन को अपन लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। 6 पॉइंट में यार MCQ क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जैसे देखते हैं एक्सटर्नल बुक या जैसे भी कहीं भी पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से निकाल सकता है जो है NTA, उसको हम लोग को देखना है, क्योंकि NTA हेल्ड करते हैं, ठीक है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन को फोकस करना है, ठीक है, बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि यार CBSE वाले लोग तो जो है सिलेबस को उन लोग को MCQ टाइप से क्वेश्चन पेपर बना दिए, तो उन लोग को नीट एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही ईजी हो गया आज के ज़माने में, ठीक है। लेकिन जो एक गवर्नमेंट बच्चा है जो स्टेट बोर्ड में पढ़ता है, लेकिन उसके लिए तो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है, तो उन लोग थोड़ा क्रैक नहीं कर पाते, वही तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन आप लोग शुरू से ही जैसे MCQ जैसे रहे उसको आप लोग प्रिपेयर करके चलते रहिए, ठीक है। उसके बाद यार अपन जो है नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आप लोग को ना जैसे एक पावर टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है, मेन टिप्स है। उसके बाद आप लोग को ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग को पेपर का प्रिंट आउट रखना है, पेपर प्रिंट रखना है, ठीक है। पेपर प्रिंट रखना है आप लोग को। पेपर प्रिंट रख के यार आप लोग उसके ना जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जो ये टॉपिक आ रहा है ना, उसको जैसे क्वेश्चन को उसको आप लोग को बुक में खोजना है कि कहाँ है, NCERT की बुक में। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप लोग को प्लान करके आप लोग को प्रिपरेशन करना है। तो ये यार कुछ बेस्ट एकदम स्ट्रेटर्जी आप लोग को जो है फॉलो करना है, अपना खुद का प्लानिंग बनाना है कि हम लोग हाँ यार ऐसा कर सकते हैं। तो ये आप लोग को खुद सोचना है यार, दूसरा एडवाइस भर दे सकता है। अब आप लोग को प्रिपरेशन करना आपके ऊपर है, तो आप लोग ज़रूर से आई होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे से करेंगे। और क्लास 11 से यार बर्बादी मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। आप लोग के 2 साल फिर आगे बर्बाद होगा और बहुत डिप्रेशन में चला जाने वाला एज रहता है, क्योंकि यार फील किए हैं तभी तो एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा शेयर हो जाता है आप लोग से। तो आप लोग वही टारगेट रखिएगा क्लास 11 से जितना जल्दी हो सके हम लोग का नीट प्रिपरेशन। और यार मोस्ट प्रायोरिटी आप लोग ना जी रिवीजन को देना, ठीक है। रिवीजन, ठीक है। आप लोगों ने मोस्ट प्रायोरिटी जो है रिवीजन को देना, ठीक है। मोस्ट प्रायोरिटी हर जैसे टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो उसको बुक से रिवाइज करो, एक बार NCERT की बुक से, एक बार एक्सटर्नल की बुक से, तो उसको यार पूरा एकदम मेमोराइज, आँख बंद करके जो है उसको मेमोराइज करना। आप लोग को रिवीजन पावरफुल रखना है, ठीक है। उसके बाद यार जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नोट्स भी आप लोग ना अपने से बनाना, ठीक है। नोट्स को कभी दूसरे से चीटिंग मत करना, क्योंकि दूसरे अपने दिमाग से अपने पढ़ने के स्टाइल से बनाते हैं, वो आपके पढ़ने के स्टाइल से कैचअप नहीं होता। तो यही दिक्कत रहता है कि नोट्स से, ठीक है। तो आप लोग नोट्स अपना खुद से बनाइए। एक क्लास 11 में बिगड़ेगा नोट्स, क्लास 12th में तो ज़रूर सुधरेगा यार। तो आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, आप अपने लैंग्वेज में लिख के नोट्स बनाइए, और जो भी रहता है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करके नोट्स बनाइए। बुक का एकदम प्रिंट आउट मत उतारिए कॉपी में। तो यार ऐसा अपने लैंग्वेज में, अपने समझने के जो भी CG में पढ़ रहे हैं तो CG में लिखें, ऐसा कुछ करके आप लोग नोट्स जो है प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। ऐसे में क्या है अपना जो है स्किल बढ़ता है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स था यार जो मैं आप लोग के भी शेयर किया। तो आगे के वीडियो में मैं आप लोग को नेगेटिव मार्किंग और जो भी टिप्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय, अपनी जो भी चाहिए रहता है उसको बता दिएगा, अपना रिव्यू, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं यार। सो आई होप कि आप लोग को थोड़ा अच्छा लगा वीडियो। सो आई लव, थैंक यू एवरीवन।